यानी कि किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को, उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर ये आ गया मान लीजिएगा, और भूमध्य रेखा के ये दक्षिण आ गई, ठीक है नहीं। तो यहाँ मान लीजिएगा ये केंद्र है इसका, यहाँ से मैं इसको जो है इसका कोण नापूंगा और ऐसे इसका यहाँ से कोण ले लेते हैं। तो ये क्या भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी हो गई, यानी कि एक निश्चित कोण पर ये जो रेखा खींची गई है, इस कोणीय दूरी को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी व्रतों को अक्षांश व्रत कहते हैं। ये व्रत आपस में एक दूसरे से समांतर होते हैं, इसलिए कभी भी एक दूसरे को से मिल नहीं सकते। इस कारण इसे समांतर रेखाएं भी कहते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि समांतर रेखाएं भी कहते हैं। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर खींची गई समांतर रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक चलेगा। आइए इसी बात को आगे जान लेते हैं। भूमध्य रेखा को शून्य अंश अक्षांश माना गया है। भूमध्य रेखा को जैसा कि मैंने लिखा है शून्य अक्षांश यानी कि शून्य अंश रेखा माना गया है, ठीक है नहीं। और यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये रेखा मान लीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक का कोण मान लीजिएगा 15 डिग्री का कोण है, तो ये रेखा 15 अंश की हो जाएगी मान लीजिएगा। अब ये मान लीजिएगा मैं 30 अंश का एक कोण और बना देता हूँ ऊपर को। ये मान लीजिएगा मैंने यहाँ कोण बना दिया और यहाँ से एक रेखा अगर मैं यहाँ पर खींच दूं तो ये 30 अक्षांश रेखा हो जाएगी, ये 15 अक्षांश हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से एक रेखा और खींच देता हूँ और यहाँ से उसके बाद जो है फिर समांतर रेखा अगर खींच दी जाए तो मान लीजिएगा ये 45 की है, तो ये 45 अंश हो गया। समझ में आ गया या नहीं आ गया? मान लीजिएगा मैं और एक रेखा खींच देता हूँ 15 डिग्री की, तो हो सकता है मान लीजिएगा ये 60 डिग्री की रेखा हो गई, तो ये 60 डिग्री की क्या हो गई? समांतर रेखा हो गई, अक्षांश रेखा इसको हम कहेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा। यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर वे रेखाएं जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जो अंशों में खींची गई हैं, उन्हें हम जो है वो अक्षांश या समांतर रेखाएं क्या है कहते हैं। ठीक, भूमध्य रेखा को शून्य अंश अक्षांश माना गया है। जैसा कि मैंने अभी भी ये लिखा था, 0 डिग्री की जो रेखा है, 0 अंश की जो रेखा है, उसे भूमध्य रेखा माना गया है। चूंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। चारों ओर के वृत्त का क्या है? 1/4 है। अतः इसका माप 360 का चौथाई अर्थात 90 अंश होता है। उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दर्शाता है। यानी कि यदि मैं यहाँ से उत्तरी ध्रुव की रेखा खींच दूं तो ये जो है यहाँ से जो है ये 90 अंश कहलाएगा, ये 90 अंश उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। और यहाँ से अगर मैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ रेखा खींच दूं तो ये 90 अंश दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? इस तरीके से अगर आप देखें तो ये 90 अंश, ये 90 अंश, यहां से ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, 9 + 36। इसका मतलब पूरा कोण कितने का हो गया? वृत्त का कोण जैसा कि आप जानते हैं 360 अंश का हो गया। तो अतः इसका माप 360 का 1/4 अर्थात 90 अंश होता है। उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी दशांश को दर्शाता है। तो ये उत्तरी अक्षांश को दर्शा रहा है और ये दक्षिणी अक्षांश को दर्शा रहा है। ठीक,
इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को, भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को, भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ जो भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, भूमध्य रेखा से जैसे हम उत्तर जाते हैं और जैसे ही हम दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होगी, घटती जाती है। देखिएगा, ध्यान देंगे, यहां से लेकर यहां तक ये जो भूमध्य रेखा है ये व्यास पर है इसके। अब हम इससे अगली जो रेखा खींचेंगे इनकी लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहां तक ये कम होती चली जाएगी। आपको मैं दिखा रहा हूं, क्या लास्ट में आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर ये जो रेखा है ये जो है बिल्कुल समाप्त हो जाती है, यानी कि ध्रुव पर जाकर ये जो है बिल्कुल रेखा बिल्कुल शून्य हो जाती है। ठीक है नहीं, तो यही मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, भूमध्य रेखा के जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये रेखाएं जो अक्षांश रेखाएं हैं छोटी होती चली जा रही हैं, और लास्ट में जाकर के ये छोटी होती चली जाती है। दक्षिण के अक्षांशों को, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा शून्य अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, इसकी लंबाई 4,75,000 किलोमीटर होती है। इसकी लंबाई जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो 4,75,000 किलोमीटर, 4,76,000 किलोमीटर होती है। ध्यान देने की आवश्यकता है, भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है, जो सभी अक्षांश रेखाओं से बड़ी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 40,076 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 40,076 किलोमीटर होती है। जबकि यदि हम इन जो अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे हम इधर को जाते हैं ये छोटी होती जाती है, एक बार को तो ये इतनी छोटी हो जाती है उत्तरी ध्रुव पर जाकर के कि ये बिल्कुल शून्य हो जाती है। जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, मात्र क्या रह जाती है, बिंदु। यहाँ ध्रुवों पर ये रेखाएं जो रेखाएं इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी उससे है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ को जाते जाएंगे ये रेखाएं छोटी होती जाएंगी और ध्रुव पर जाकर के तो ये बिंदु के बराबर हो जाती है। अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई शून्य होती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लंबाई शून्य होती है और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश की लंबाई भी शून्य होती है। यानी कि 90 डिग्री पर जो रेखा होगी वह एक बिंदु के बराबर होगी। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा होगी वह एक बिंदु के बराबर होगी और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर जो रेखा होगी वह भी एक बिंदु के बराबर होगी। ठीक समझ में आ रहा है? मैं समझता हूँ कि क्लियर बात हो चुकी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। इससे पहले कि हम जाने उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। आपको कुछ अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है नहीं? तो मैं जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।